पाखंडी भाभी। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार की है, जहां एक नई बहू का स्वागत हो रहा है। घर की बड़ी बहू नेहा, जो अब तक घर की जिम्मेदारियां निभाती आई है, अचानक बीमार पड़ जाती है। इसी दौरान नई बहू समीरा को घर का सारा काम संभालना पड़ता है, लेकिन नेहा को अपनी जगह खोने का डर सताने लगता है और वह हर छोटी बात पर समीरा की आलोचना करने लगती है। क्या समीरा धैर्य और समझदारी से इस परिस्थिति का सामना कर पाएगी? आइए देखते हैं। आपको हल्का बुखार है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। कुछ दिन आराम कीजिए और तनाव से दूर रहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, घर के सारे काम कौन करेगा? नई बहू अभी सीख ही रही है और मुझे खुद ही सब संभालना पड़ता है। आपको आराम की ज़रूरत है। नई बहू को मौका दीजिए। अगर आप खुद को इतना थकाएंगी तो ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर सही कह रहे हैं। तुम आराम करो नेहा, और हमें भी कुछ काम करने दो। ऐसे घर को संभाला है, ऐसे नई बहू कैसे कर पाएगी? मुझे नहीं लगता उससे होगा। मैं तो एक बड़े परिवार से आई थी। समीरा तो हॉस्टल में रहकर पढ़कर आई है। मैंने आपको कहा है, आपको आराम करना चाहिए। आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप इतना मत सोचिए। कुछ दिन अपने परिवार पर भरोसा कर आराम कीजिए। ये कुछ दवाइयाँ हैं, समय पर दीजिएगा। हल्का सा बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आराम करेंगी तो भाभी को बोलिए वो आराम करें, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। नेहा ने घर को अपने हिसाब से संभाला है। अब अचानक समीरा के आ जाने से उसे डर है कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी। अभी आप यहाँ, मैं आपके कमरे में आपका खाना लेकर आ रही थी। मैं यहीं बैठकर खाना खाती हूँ, तुम ले आओ। जैसा आपको ठीक लगे भाभी, मैं यहीं ले आती हूँ। ये क्या समीरा, पराठे इतने मोटे क्यों बनाए हैं? और ये देखो, तेल से भरे हुए हैं। तुम्हें पता भी है कि हमें इतना तेल नहीं पसंद। भाभी, मैंने सोचा कि आपको नरम पराठे पसंद होंगे, इसलिए मैंने घी ज़्यादा डाला। अगर पसंद नहीं आया तो अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार अगली बार ही कहती हो। क्या कभी एक बार में सही करोगी? तुम खुद से कोई काम सही नहीं करती हो। मैं तो बोल ही रही थी तुमसे नहीं होगा ये सब। भाभी, मैं ध्यान रखूंगी और धीरे धीरे सीख जाऊंगी। क्या हुआ नेहा? देखो, समीरा ने कैसा खाना बनाया है। ये सब मैं कैसे खा सकती हूँ? इसे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। अभी क्या हुआ है नेहा? खा लो, हमने भी खाया है। अच्छा तो बना है। मैं ये नहीं खा सकती। ये खाने से अच्छा है मैं भूखी रहूं। तुम बताओ, क्या और कैसे बनाना है? समीरा वैसे बना देगी। मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं अभी इतनी बात नहीं कर सकती। भाभी, कोई नहीं, मैं आपके लिए हल्का खाना बनाकर लाती हूँ। आप आराम कीजिए, मैं खुद से ही सोचकर कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जैसा ठीक लगे करो। समीरा सोच में पड़ जाती है। आखिर वो क्या करे जिससे वो किसी को नाराज ना करे। आप इतना जल्दी आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। समीरा, सब ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रही हो। भाभी हर बात पर नाराज होती है, चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम चिंता मत करो, थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन समीरा नेहा की पसंद के अनुसार कम तेल में खाना बनाती है। नेहा फिर नाराज हो जाती है। भाभी, आज मैंने आपके लिए अलग से खाना बनाया है। ये क्या किया तुमने? सुबह सुबह ये क्या बनाया है? ये तो खाया भी नहीं जा सकता। भाभी, आपने कहा था कि तेल कम रखना, इसलिए मैंने ध्यान रखा। कोशिश करने का मतलब ये नहीं
कि तुम खाना बर्बाद कर दो। तुम कभी सही से काम करोगी या नहीं? भाभी, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसे तुम खाना कहती हो? भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने। बस करो, मुझे लगता है तुम चाहती नहीं मैं ठीक हो जाऊं। कैसी तबीयत है अब आपकी? लगता है आपने आराम नहीं किया। डॉक्टर साहब, घर का काम करने की आदत हो गई है। नई बहू ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। आपको आराम करना होगा। आपकी सेहत बिगड़ सकती है अगर आप तनाव में रहेंगी। क्या हुआ समीरा, सब ठीक तो है? डॉक्टर साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब आए थे, बोल रहे थे भाभी ऐसे ठीक नहीं हो पाएगी, वो बहुत तनाव में है। अब तो तुम भी हो घर में उनका ख्याल रखने के लिए, तो कैसा तनाव? तुम तो घर के सब काम अच्छे से कर रही हो। पता नहीं आदित्य, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। इसमें तुम गाना सुन सकती हो अपने काम के साथ साथ, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। आप कितना सोचते हैं सबके लिए। मुझे खुशी हुई कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। तुम भी तो घर में सबके लिए बहुत करती हो। कल से फिर से कोशिश करूंगी भाभी का ध्यान रखने की। समीरा से मिलने पड़ोस में रहने वाली देवरानी जेठानी आती हैं। समीरा, कैसा चल रहा है नए घर में? सुना है नेहा बीमार है, अभी कैसी है नेहा? अभी भाभी आराम कर रही है, डॉक्टर ने कहा है हल्का बुखार है, आराम करने से ठीक हो जाएगा। तुम दोनों बैठो, मैं नेहा को बहुत सालों से जानती हूँ। उसे क्या पसंद है मैं उसके लिए हलवा बनाती हूँ, वो उसे खाकर ठीक हो जाएगी। और समीरा, कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है? तुम क्या करती रहती हो, कभी बाहर दिखाई नहीं देती? बस घर के काम में ही उलझी हूँ। यहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो सब समझने में समय लगेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तुम भी नेहा भाभी को सालों से जानती हो, कुछ बताओ, शायद मेरे काम आ जाए। नेहा भाभी बहुत ही गुस्से वाली हैं, उन्हें ज्यादा काम करना पसंद नहीं है। कोई मेहमान आ जाता है तो परेशान हो जाती है और फिर बीमार हो जाती है। क्या कह रही हो? लेकिन मैं जब से आई हूँ भाभी बीमार ही हैं, पर मैंने तो उन्हें कोई काम करने ही नहीं दिया है। अरे समीरा, तुम बहुत भोली हो। नेहा भाभी को काम पसंद नहीं तो तुम शुरू से ही सब करने लगो, इसलिए बीमारी का बहाना कर रही होंगी। हम नेहा भाभी को बहुत समय से जानते हैं, और जब भी अंकल आंटी आते थे तब भी ऐसे ही बीमार रहती हैं। क्या कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं कब से भाभी के लिए परेशान हूँ। मैं तो यही सोच रही थी कि उनकी मदद कैसे करूँ जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम ही मदद करो मेरी, कुछ तरीका बताओ जिससे भाभी ठीक हो जाए। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, तुम करके देखो, क्या पता तुम्हारा काम बन जाए। समीरा सुबह उठकर पूजा करती है और एक नए दिन की शुरुआत करती है। मीरा, तुम इतनी जल्दी उठ गई, काफी खुश भी लग रही हो। मैंने सोचा भाभी सुबह उठकर पूजा करती हैं, तो मैं भी सुबह सुबह उठकर पूजा कर लूं। बस पूजा करके अब किचन में जा रही हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है? मुझे तो नाक में खुजली हो रही है। भाभी, मैंने तो बस अभी पूजा की है। जिसके लिए समीरा मार्केट जाकर फूल लेकर आई थी, ये तो फूलों की खुशबू है। तुम्हें पूजा की अहमियत पता है या नहीं? ये कौन से फूल तुमने चढ़ाए हैं? भाभी, ये तो गुलाब के फूल की खुशबू है। हाँ, सही कहा, मैंने गुलाब के फूल ही चढ़ाए हैं। ओ हाँ, भाभी को गुलाब के फूलों से एलर्जी है। उन्हें गुलाब से दिक्कत होती है और वो बीमार हो जाती है। भाभी, मुझे पता नहीं था, अगली बार ध्यान रखूंगी। हर बार बस अगली बार कहती हो, सीखने में कितना समय लगेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता,
जिस चीज से मुझे दिक्कत है वही सब क्यों करती हो? ये ऐसा लगता है जानबूझकर करती हो। ऐसा नहीं है भाभी। तो कैसा है? मैं क्या समझूं? तुम बाजार जाने से पहले मुझसे पूछ सकती थी कि कौन से फूल लेकर आने हैं। जाने दो नेहा, उसे पता नहीं था। वो तो तुम्हारी मदद करने के लिए कर रही थी। उसने जो किया तुम्हारे लिए ही किया था। कोई नहीं बहू, तुम आगे से ध्यान रखना। तुम्हारी भाभी को गुलाब से एलर्जी है। या भाभी को इतनी सारी बीमारी कैसे है? ये सब उन्हें कब से चल रहा है? ऐसे तो वो बहुत परेशानी में रहती होंगी। हमारा बहुत बड़ा परिवार था। हम सब एक घर में रहते थे, माँ बाबूजी, हमारी दोनों बहन। तो जब नेहा शादी करके आई थी, उसके 5 या 6 महीने बाद ही नेहा को ये सब बीमारियां होने लगी। गुलाब से एलर्जी, तेज आवाज से सर दर्द। जब घर में ज्यादा मेहमान आते हैं तब भी नेहा बीमार हो जाती है। ओह अच्छा भैया, फिर तब से ये सब हो रहा है? नहीं, फिर दोनों बहनों की शादी के बाद माँ बाबूजी का मन नहीं लगा तो वो गांव चले गए और अकेले अपने हिसाब से रहते रहते भाभी ध्यान रखती थी कि उन्हें किन चीज़ों से परेशानी है और ये सब ठीक हो गया था। लेकिन अब तुम्हें नहीं पता है तो फिर से भाभी को ये दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है भाभी की तबीयत ठीक हो सकती है। वो कैसे समीरा? अगर ऐसा हो जाए तो घर में वापस से शांति हो जाएगी। हाँ समीरा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन आदित्य डॉक्टर से मिलकर आ रहा है। वो भाभी के कुछ टेस्ट हुए, उनकी रिपोर्ट लाया है। भैया भाभी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ आदित्य, सब ठीक तो है? मैं डॉक्टर से भाभी की रिपोर्ट लाया हूँ। तो क्या लिखा है इसमें? भाभी ठीक तो है? बता रहा हूँ, पर आप बैठ जाइए। आदित्य क्या बात है, जल्दी से बताओ। ऐसा क्या है रिपोर्ट्स में? सीधे सीधे क्यों नहीं बता देता? डॉक्टर ने कहा है आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। अब आपकी बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो सकती और समय के साथ सब बढ़ती चली जाएंगी। क्या सब बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं तो एकदम ठीक हूँ। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, जो भी है हम मिलकर संभालेंगे। डॉक्टर का कहना है कि भाभी को इतनी सारी चीजों से एलर्जी है, ये समय के साथ बढ़ती जाएंगी और भाभी ऐसे में ज्यादा नहीं जी पाएंगी। अब क्या होगा नेहा? मैं तुम्हें कब से कहता था कि तुम ध्यान रखो अपना। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं तो झूठ बोलती थी। मुझे कोई तेज आवाज से सर दर्द नहीं होता। भाभी गुलाब से एलर्जी? हाँ नेहा, फूलों से एलर्जी, तेल से दिक्कत, ये तो तुम्हें बहुत पहले से है। हाँ भाभी, उस दिन भी गुलाब से आपको बहुत दिक्कत हुई थी। मैं बोल रही हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाटक कर रही थी। मैं पहले भी नाटक ही करती थी। रवि मुझे माफ करना। भाभी आपने ऐसा क्यों किया? हम सब आपके लिए कितने परेशान थे। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी नेहा। तुम्हें मेरी परेशानी नहीं दिखाई दी? कोई बात नहीं, जो हुआ जरूरी है कि अब सब ठीक हो जाएगा। और रिपोर्ट? ये तो सब नकली है भाभी। हम सब आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे बीमारी का नाटक करते करते आप सबसे ज्यादा खुद को ही परेशान कर रही थी। आप उस बीमारी में खुद को जीने लगी थी। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। कोई नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हम तो सब खुश हैं, आप भी खुश हो जाओ। आपको कुछ नहीं हुआ। रवि और नेहा भी सभी पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करते हैं। नेहा रवि से माफी मांगती है और आगे से हमेशा परिवार में खुश रहने का वादा करती है।